हेलो एस्पायरेंट्स, यहाँ पर हम MPPSC मेंस के 3 मार्कर क्वेश्चंस जो कि 1 to 2 लाइन में लिखने हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ये 2016 का थर्ड पेपर का फर्स्ट पार्ट यानी साइंस के क्वेश्चंस हैं। टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 मार्कर्स के होते हैं, फिर टोटल 45 मार्क्स के होते हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए नंबर, अनिषेक जनन यानी पार्थिनोजेनेसिस क्या है। तो पार्थिनोजेनेसिस को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इसमें आप लिखेंगे अनिषेक जनन वह अलैंगिक जनन विधि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड है जिसमें अनिषेचित अंडाणु अनफर्टिलाइज्ड एग से नए जीवों का निर्माण न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलपमेंट होता है। उदाहरण मधुमक्खी और चींटी। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला है बी नंबर, तत्वों का पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। तो इसे कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे आवर्त सारणी बढ़ते परमाणु संख्या का यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स का क्रमबद्ध समायोजन है, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है जो आवर्त एवं वर्ग में बटा होता है। क्षैतिज रेखा को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर रेखा को वर्ग कहा जाता है। इसकी सबसे पहले खोज मेंडलीफ ने की थी। ओके, नाउ नेक्स्ट सी नंबर, चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? इसमें आंसर्स हम करेंगे किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला डी नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। इसे कैसे आपको लिखना है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मात्र किसका एम्पियर होता है? धारा I = Q/T यानी आवेश बटा समय। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ई क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। तो जैव विविधता में आप कैसे लिखेंगे? किसी स्थान विशेष में जीवों के बीच में पाई जाने वाली जातिगत यानी कि स्पीशीज बेस्ड, आनुवंशिक, जेनेटिकल या पारिस्थितिकी इकोसिस्टम के आधार पर पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है एफ नंबर पेटेंट। तो पेटेंट कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए। यह एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो रिसर्च यानी इन्वेंशन से रिलेटेड है एवं एक निश्चित समय के लिए कानूनी रूप में प्रदान किया जाता है। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं। ओके, कैपिटल R एक गोले के अंदर होता है। नाउ नेक्स्ट जी नंबर है GPS। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएं तो सबसे पहले उसमें आपको उनका फुल फॉर्म लिखना है। तो GPS में आप लिखेंगे इसका पूरा नाम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि एक उपग्रह आधारित सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन प्रणाली है। इसका उपयोग किसी भी वस्तु की स्थिति का पता लगाने में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्षेत्र मिति मेंसुरेशन। अब क्योंकि थर्ड पेपर है और गणित भी है इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन सब बन सकते हैं। यह गणित की एक शाखा है जिसका उपयोग ज्यामितीय आकृतियों को समझने, ज्योमेट्रिक फिगर्स को समझने और उनके मापन यानी मेजरमेंट में किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आए सुदूर संवेदन यानी रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग को कैसे आप डिफाइन करेंगे? रिमोट सेंसिंग बिना किसी वस्तु के संपर्क में आए उसके बारे में संबंधित सूचना एकत्रित करना एवं विश्लेषण पर आधारित तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग क्या हुआ? किसी वस्तु के संपर्क में आए बिना उसके बारे में संबंधित सूचना को इकट्ठा करना। ओके, नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मौसम में बदलाव। हालांकि इसे क्लाइमेट चेंज यानी हिंदी में गलत ट्रांसलेशन है, जलवायु परिवर्तन होना चाहिए।
लेकिन ये शायद इस ट्रांसलेशन को सही कर लीजिएगा। तो क्लाइमेटिक चेंज यानी जलवायु परिवर्तन क्या है? पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य विभिन्न कालखंड में वायुमंडलीय संगठन में एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन से है। याद रखिएगा, शॉर्ट पीरियड नहीं होता, लॉन्ग टाइम पीरियड का ये चेंज होता है, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। ठीक है, यदि आपका ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो, फॉर एग्जांपल ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो तीसरा नियम न्यूटन का क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ओके, तो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये तो लॉ हो गया। साथ में आप एग्जाम्पल दीजिएगा तो और अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, भरी हुई बाल्टी को कुएं से खींचने पर रस्सी का टूटना। ओके, इतना लिख करके काम चल जाएगा और उसको समझाने की ज़रूरत नहीं कि जब रस्सी टूटती है तो बाल्टी उधर गिरती है और इंसान दूसरी साइड पे गिर जाता है, ये सब नहीं। ओके, हम डेफिनेशन लिखे, एग्जाम्पल लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, एल, चिकित्सीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मेडिकल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये क्या है? ठोस अपशिष्ट से तात्पर्य घर, कारखाने तथा अस्पताल से निकले अपशिष्ट को वर्गीकृत, क्लासिफाई करके इन पदार्थों को कम हानिकारक यानी कि लेस हैजार्डस या पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल करने से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? ये स्टैट्स से रिलेटेड है, सांख्यिकी से। तो इसमें आप लिखेंगे ऐसी सूचनाएं, ऐसे डाटा जो पहले से ही अन्य स्रोतों से यानी आसानी से उन्हें किसी दूसरे स्रोत से उपलब्ध कराया जा चुका है, तो ऐसे डाटा को द्वितीयक डाटा यानी कि सेकेंडरी डाटा कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, एमसी मेहता। अब यहाँ पे व्यक्तित्व पूछ लिया है, तो एमसी मेहता में आप लिखेंगे कि ये एक प्रसिद्ध जनहित याचिका वकील हैं और इनकी ख्याति एक पर्यावरणविद एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पर है। इन्हें गोल्डमैन एनवायरमेंटल अवार्ड यानी गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, ओजोन होल। तो ओजोन होल क्या है? पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित ओजोन परत का विभिन्न प्रदूषक तत्वों, डिफरेंट पोल्यूटेंट एलिमेंट्स जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण क्षरण होना यानी डिग्रेड होना और परिणाम स्वरूप होल में परिवर्तित होना ही ओजोन होल या ओजोन छिद्र कहलाता है। ओके।